ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सबसे पहले योग सूत्र की शुरुआत करेंगे। योग सूत्र में क्या है? हमारी एक परंपरा रही है कि पहले आप योग को थोड़ा सा देख लीजिए कि जब भी जीवन में कोई भी समस्याएं आती थी, है ना, जब भी किसी को जीवन में समस्याएं आई, परमात्मा ने दो रूप बनाए हैं जीवन के। एक जन्म और एक मृत्यु, है ना। इन जन्म और मृत्यु के बीच में है संसार। जितना भी ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो है वो संसार है। उस संसार में जो भी हमें समस्याएं आती हैं उसमें कैसे जीना है, उन जीने के तरीकों में अगर हमारी कोई गड़बड़ी हो जाए तो हमारी मृत्यु जो है वो सार्थक नहीं हो पाती। मान लो हम इस संसार में जी रहे हैं, ढंग से नहीं जी पाए, तो हमारी मृत्यु सुखदायक नहीं होगी। तो जब भी जीवन में समस्याएं आती थी या आती हैं, तो व्यक्ति उसको ढूंढता है जो जीवन के रहस्य को समझ गया हो या इस संसार में कैसे जीना उसको समझ गया हो। तो वो होते हैं हमारे ऋषि महात्मा संत लोग जो जीवन को समझते हैं। तो उनके पास जाते हैं, सांसारिक लोग उनके पास जाते हैं क्योंकि जीने का तरीका उन्हीं के पास है, नुस्खा उन्हीं के पास है कि ये संसार वास्तव में है क्या। क्योंकि वो सारा दिन उनका काम ही यही है, संसार की असलियत पहचानना, जानना। जैसे अब कोई मानसिक रोगी हो जाए तो वो मानसिक जो साइकोलॉजिस्ट होंगे उन्हीं के पास जाएंगे, साइकेट्रिस्ट जो होंगे उन्हीं के पास जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन उन्हीं का वही काम है। जिनको लीवर फेल हो जाएगा लीवर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, किडनी वाले किडनी के पास जाएंगे, है ना। कैंसर वाले कैंसर के पास जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन भर उनका वही काम है, वो ज्यादा गहराई से उस चीज को बता पाएंगे। तो ऐसे ही जीवन को जो देखने वाले जो लोग हैं, जीवन की प्रक्रिया को, ये जीवन आसान नहीं है, वो संत महात्मा ऋषि लोग ही देख पाते हैं। इसलिए संसारी लोग हमेशा संत महात्माओं के पास अपने जीवन का समाधान लेने के लिए जाते हैं, समाधान लेने के लिए। तो जो समाधान लेने के लिए कोई भी संसारी लोग जाते हैं, तो ऋषि लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, पूछते हैं संत लोग, महात्मा लोग, गुरुजन पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर वो अब कहते हैं कि अब ऐसा करो, ऐसा ऐसा हो गया, अब ऐसा करो। वो उपाय बताते हैं। तो हर एक शास्त्र जो हमारा शुरू होता है वो इसी तरीके से शुरू होता है कि चलो अब ये करो, जो जिस तरीके से तुम जी रहे थे वो तरीका ठीक नहीं था, ये करो। तो योग सूत्र हमारा यही से शुरू होता है। समाधान के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, वो ऋषि लोग बताते हैं कि अब तुम योग का अनुशासन स्वीकार कर लो। योग का अनुशासन, पहले किसका अनुशासन चल रहा था? पहले तुम मन का शासन कर, मन के अनुसार चल रहे थे, मनानुशासन। दुख दे दिया मन ने तुम्हें, ऐसी जगह ला के पटका है कि इधर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वो बोलते हैं ना घर का, क्या बोलते हैं उसको, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा छोड़ दिया। ना माया मिली ना राम मिला। मन जो है ना कहीं का नहीं छोड़ता। अगर मन को, एक अंग्रेजी में कहावत है कि, हिंदी में बताता हूँ उसको, मन एक बहुत अच्छा गुलाम है, एक नौकर है, बहुत अच्छा नौकर है मन। बहुत ही अच्छा नौकर, नौकर भी क्वालिटी वाला होना चाहिए नौकर। हमारा मन बहुत अच्छा नौकर हो सकता है, लेकिन ये सबसे खराब जो है मालिक है। सबसे अच्छा नौकर मन हो सकता है। सेवा करवानी है अपनी तो मन से करवाओ। लेकिन अगर मन को तुमने शासन दे दिया कि मन तो हमारे जीवन को चला, ये बिल्कुल तबाह कर देगा जीवन को। नौकर की तरह से काम लोगे तो काम बिल्कुल बढ़िया करेगा। इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं कर सकता। इट इज ए बेस्ट सर्वेंट बट नॉट ए गुड लीडर। ये मन की प्रक्रिया है, मन की ऐसी अवस्था है। तो मनानुशासन को छोड़ करके अथा योगानुशासन, अब योग का अनुशासन स्वीकार करो, फिर देखो क्या बनती है बात, जीवन में कैसा आनंद आता है। तो ये ऋषि लोग बताते हैं। तो योग सूत्र की शुरुआत अथा योगानुशासन से होती है।
इस बात को जो कहने वाले हैं वो है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को गौणिका पुत्र, चरक ऋषि, पाणिनि, फणिपति नाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये महर्षि पतंजलि के ही चित्र हैं जो आप देख रहे हैं अलग अलग रूपों में। कोई इनको शेषनाग का अवतार कहते हैं, है ना, तो उन्होंने उस उनकी चित्र कुछ इस तरीके से बनाया है, कुछ इस तरीके से। और कोई इनको एक सामान्य मनुष्य जैसे हम और आप दिखते हैं वैसा ही इनको मानते हैं, तो उन्होंने ये चित्र बनाया है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। जो महर्षि पतंजलि के नाम से ही जो संस्थान बना हुआ है उसमें उनकी ये चित्र बनाया गया है। लेकिन शास्त्रों से संकेत ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, उसमें हमें नहीं जाना। तो महर्षि पतंजलि ने, जिनको गौणिका पुत्र, चरक और पाणिनि और फणिपति नाथ भी कहा जाता है, इन्होंने योग सूत्र की रचना की। अब राजा भर्तरी, जो बाद में महर्षि भर्तरी हो गए, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था, उन्होंने अपनी पुस्तक वाक्यपदीय में एक जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा? योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम परवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतोस्मि। कि मैं उन पतंजलि ऋषि को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने चित्त की शुद्धि के लिए तो योग दिया ना, चित्त की शुद्धि के लिए जिन्होंने योग शास्त्र रच दिया, मन की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना कर दी, पदेन वाचम, जिन्होंने वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण की रचना कर दी। तो महर्षि पतंजलि ने शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद, मन की शुद्धि के लिए योग और वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण, इन तीनों की रचना करने वाले महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। तो ये हमारे तीन पुस्तकों के, यानी कि शरीर, मन और वाणी, ये तीनों के तीनों शुद्ध होने चाहिए, उसके लिए जिन्होंने ग्रंथ लिखा, उन पतंजलि ऋषि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भरत ऋषि ने लिखा वाक्यपदीय पुस्तक में, ये वाक्यपदीय पुस्तक है। तो ये योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने लिखा, इन्होंने सारे योग के फार्मूला को एक जगह रख दिया ला करके, कि जितने भी योग से संबंधित फार्मूले हैं, सूत्र हैं, उन सबको एक जगह ला करके इन्होंने एकत्रित कर दिया, कंपाइल कर दिया। उस पुस्तक का नाम बन गया योग सूत्र, जिसमें फार्मूले हैं, जिसमें प्रवचन नहीं है, लेक्चर नहीं है, इसमें तो बस फार्मूले फार्मूले दिए हैं। महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि इन फार्मूलों को अप्लाई करके देखो क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या उत्तर निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है। इन्होंने तो बस फार्मूला दिया है कि भाई दो संख्याओं को समान अगर मान ले जोड़ देंगे तो उनकी जितनी संख्या जोड़ेंगे तो उसका क्या उसकी वैल्यू होगी, ये बता दिया। इन्होंने जोड़ने की प्रक्रिया बताई है। अब ये कहते हैं कि दो और दो जोड़ो या चार और चार जोड़ो, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं तो जोड़ कैसे करना है वो मैंने बता दिया, फार्मूला बता दिया। अब चाहे संख्या कोई भी हो, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। तो योग सूत्र में 195 फार्मूले हैं, 195 सूत्र हैं, और उन 195 सूत्रों को चार पादों में बांटा गया है। पाद, पाद बोलते हैं पैर को। संस्कृत में पाद शब्द पैर के लिए प्रयोग होता है, चरण के लिए प्रयोग होता है। कि चार पादों में, यानी कि चार चरणों में योग सूत्र को बांटा हुआ है, कि चार कदम चलना है बस, और परमात्मा और आत्मा की एकता हो जाएगी। चार कदम चलने से आत्मा परमात्मा की एकता हो जाएगी। 195 सूत्रों को इन्होंने बांट दिया। इस योग सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखनी जाहिर सी बात स्वाभाविक थी, जो कि फार्मूले ही फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को खोलना भी तो पड़ेगा, इंटरप्रेट भी तो करना पड़ेगा। बाद वाले ऋषियों ने उसके ऊपर टीकाएं लिखी, कमेंट्री लिखी, उनका अर्थ बताया कि भाई महर्षि पतंजलि इस फार्मूले में क्या कहना चाहते हैं। बाद वालों ने अर्थ बताया। तो सबसे जो बेहतरीन और सबसे जो प्रमुख माना जाता है योग सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, वो है व्यास मुनि का भाष्य। महर्षि व्यास, बहुत सारे शास्त्रों के इन्होंने कमेंट्री लिखी है। तो महर्षि व्यास का जो भाष्य है वो सबसे प्रमाणिक और सबसे प्रसिद्ध भी है और प्रमुख भी माना जाता है। चार पाद ही सब में रहेंगे, क्योंकि मूल जो शास्त्र होता है वो बदलता नहीं है। कमेंट्री अगर लिखी जाएंगी तो भी उसी अनुसार लिखी जाती है। कमेंट्री करने वाले के पास ये राइट नहीं होता कि वो उसमें संशोधन करे, बस इंटरप्रिटेशन कर सकता है, संशोधन की अनुमति नहीं होती। तो ऐसे ही पाद है, उसमें भी चार पाद है, और चार ऐसे ही उनमें सूत्रों की संख्या भी है। तो समाधि पाद में 51 है, सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में। समाधि पाद में 51, साधन पाद उसके बाद आता है, उसमें 55,
फिर विभूति पाद उसमें भी 55 और कैवल्य पाद में 34 सूत्र आते हैं। तो पहले समाधि की चर्चा की गई है। जब समाधि का रस लग जाए, व्यक्ति को समझ में आ जाए कि हाँ समाधि लेनी है, उसके बाद बताया साधन। कम्युनिकेशन स्किल का ये बहुत जबरदस्त फार्मूला है कि पहले तो आकर्षण बढ़ाया जाता है, पहले महिमा सुनाई जाती है। महिमा, महिमा सुनने के बाद व्यक्ति जब पूछे कि हो ये मिलेगा कैसे, जो आपने बताया ये मिलेगा कैसे, तब साधन बताएंगे महर्षि पतंजलि। शास्त्र ऐसे नहीं लिख दिया, लिखने में भी बड़ी साइकोलॉजी है। और साधन बताने के बाद फिर चेतावनी भी है, विभूति पाद में विभूतियां आएंगी और चेतावनी भी दी गई। और फिर कैवल्य पाद, जब 2 कदम व्यक्ति आगे बढ़ा लेता है किसी मार्ग, फिर वापस तो नहीं ही जाएगा। तो पूरी तरह से एक योगी बनाने के लिए योग सूत्र लिखा गया। तो इस तरीके समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, 51, 55, 55 और 34। एक बार जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया था कि भाई मुक्ति के 4 सोपान, मुक्ति के 4 सोपान ये किसने लिखा है? तो मुक्ति के 4 सोपान जो है ना, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती की पुस्तक है। ये क्या है, योग सूत्र के ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी है अपना, देखो ये लिखा हुआ है, यौगिक भाष्य। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जिन्होंने योग निद्रा, बिहार स्कूल ऑफ योगा, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, मुक्ति के 4 सोपान इन्होंने लिखा है। यानी कि 4 सीढ़ियां, मुक्ति की 4 सीढ़ियां, ये बताया गया। साथ साथ समझते चलना इन चीजों को, ताकि बाद में आपको बिल्कुल भी उलझन ना हो। योग सूत्र अगर आपको समझ में आ गया, तो ये मान के चलिए कि 10 के 10 यूनिट आपको, मैं तो कहता हूँ पहला पेपर भी दूसरा पेपर भी सारा ही फिलोसफी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एक बार नजरिया स्पष्ट हो जाए ना कि भाई हम इसमें करने क्या वाले हैं, इस पूरे योग में, पेपर 2 में हम पढ़ेंगे क्या, कहाँ तक हमें पहुंचना, अगर ये एक बार रास्ता क्लियर हो जाए तो बहुत चीजें समझनी आसान हो जाती है। और योग सूत्र जिसने समझ लिया, उसको सारे शास्त्रों में बड़ी आसानी लगेगी। एक बार महर्षि पतंजलि का दृष्टिकोण अगर आप पकड़ गए, तो सारों का आप पकड़ जाओगे, सारों का पकड़ जाओगे। जैसे मान लो एक लड़के के बारे में आपको पता लग जाए इसका ये नेचर है, तो सामान्य लड़कों के बारे में आपको सब के बारे में पता लग जाएगा। एक टीचर का स्वभाव पता लग जाए, सब टीचर का पता लग जाएगा। तो ये ऋषि लोग हैं, एक ऋषि का दृष्टिकोण अगर पकड़ गए तो सब ऋषियों का पकड़ जाओगे। तो इसलिए योग सूत्र को बहुत अच्छे से तरीके से समझना और इसको याद भी करना है। तो ये हमारा योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय। लेकिन इसमें जो है बीकेएस अयंगर, नाम सुना ही होगा सबने, अयंगर होगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन योगा। तो इसमें ये 196 सूत्र बताते हैं योग सूत्र में। ये भी एक बार पूछ लिया गया था, 196 सूत्र, अतिरिक्त सूत्र ये विभूति पाद में बताते हैं, विभूति पाद में 56 मान लेते हैं ये, प्लस एक और कर देते हैं 56, तो 196 हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली सामान्यतः 195 ही माने जाते हैं। एक ही व्यक्ति है ये बी के से एंगर जो 196 मानते हैं, इसको भी ध्यान रखना। तो जो 4 पाद हैं हमारे, इसमें अलग अलग टॉपिक बताए गए हैं। जैसे पहला है समाधि पाद। समाधि पाद में ये समाधि होती क्या है, क्यों लेनी है, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। लेनी क्यों है, 5 वृत्तियां बताई गई। बोले 5 वृत्तियां हैं हमारे भीतर, 5 तरह के विचार आते हैं एक मनुष्य में। पूरे दिन भर में हमारे भीतर लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। उन 60-70 हजार विचारों को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अलग अलग नहीं है सारे, वो 5 ही तरह के विचार आते हैं कुल कुल मिलाकर के। ऋषियों ने जाना है कि वो सारे विचारों को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिर इसमें अभ्यास और वैराग्य की चर्चा हुई। ईश्वर का स्वरूप बताया गया, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि और फिर रिदम्बरा प्रज्ञा का उसमें क्या योगदान है, कब वो प्राप्त होती है, वो सारी प्रक्रिया समाधि पाद में बताई गई है। फिर साधन पाद में बताया क्रिया योग के बारे में, 5 क्लेशों के बारे में, 3 गुण, चतुर्भुजवाद, अष्टांग योग। अष्टांग योग में से नाम तो सबका इसी में आया साधन पाद में ही, लेकिन वर्णन 5 का ही हुआ, यम नियम आसन प्राणायाम। विभूति पाद में धारणा ध्यान और समाधि का वर्णन भी हुआ, और विभूतियों का भी इसमें वर्णन हुआ कि विभूतियां आती है, सिद्धियां मिलती हैं जब हम योग साधना करते हैं, तो सिद्धियां आती हैं कई कई तरह की। व्युत्थान और निरोध के संस्कार आते हैं ना। एक बार चीजें कोई दब गई थी, लग रहा था लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, अचानक से कहीं से दबा हुआ संस्कार उभर के आ जाएगा, एकदम से फिर विचलित कर देगा। ये चलता ही रहता है, अप डाउन। विभूति पाद में इसकी सारी चर्चा है। फिर सिद्धि के 5 साधन बताए कैवल्य पाद में, निर्माण चित्त,
कर्म के चार प्रकार, धर्म में एक समाधि और कैवल्य की स्थिति का वर्णन कैवल्यवाद में किया गया। तो ये हमारी इस तरीके से योग सूत्र का विषय वस्तु हमारी है। अब योग सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री लिखी गई है, बहुतों ने लिखी है कमेंट्री, तो सबसे जो प्रसिद्ध है वो तो योग भाष्य है ना, जिसको व्यास भाष्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यास मुनि ने लिखा है, तो व्यास भाष्य। अब तत्व वैसारथी, एक दिन मैंने पूछा था कक्षा में, तत्व वैसारथी सांख्य कारिका के ऊपर जो कमेंट्री लिखी गई थी उसके बारे में मैंने पूछा था। तो सब तत्व वैसारथी वाचस्पति मिश्र की बता रहे, तत्व वैसारथी योग सूत्र पर कमेंट्री है वाचस्पति मिश्र की। तत्व वैसारथी वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर कमेंट्री लिखी, उस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा तत्व वैसारथी। राजा भोज ने कमेंट्री लिखी, वो भोजवर्ती। विज्ञान भिक्षु ने लिखी योग वार्तिक। स्वामी विवेकानंद ने भी एक पुस्तक लिखी राजयोग, वो राजयोग उसके अंतर्गत आप खोलेंगे उस किताब को तो सारा का सारा योग सूत्र की कमेंट्री लिखी हुई है। हरिहरानंद ने लिखी भास्वती। भोजराज राजमार्तंड। भाव गणेश ने प्रदीपिका। नागोजी भट्ट ने बृहदवृत्ति और लघुवृत्ति दोनों लिखी। रामानंद यति ने मणिप्रभा। अनंत देव ने चंद्रिका और योग सुधाकर सदाशिवेंद्र सरस्वती एग्जाम में आ चुके हैं ये, है ना। विज्ञान भिक्षु भी, वाचस्पति मिश्र भी, और व्यास मुनि का तो है ही, मणिप्रभा भी आया था, है ना। तो ये हमारे योग सूत्र के ऊपर कुछ लिखी गई कमेंट्री है। लेकिन मोटा मोटी आपसे जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे पूछा जाएगा व्यास मुनि वाला ना, व्यास मुनि के अंतर्गत व्यास मुनि ने क्या बोला किस सूत्र के बारे में, मैक्सिमम इन्हीं की, बाकी की चर्चा नहीं होगी। बस इनका तो नाम नाम पता होना चाहिए। तो अब योग सूत्र हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले योग शब्द का अर्थ क्या होता है, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना या जोड़ना, दो चीजों को आपस में जोड़ देना। तो महर्षि पतंजलि ने परिभाषा बताई है कि भाई योग शब्द का, योग शब्द का मतलब उन्होंने क्या लिया, है ना। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई, लेकिन शाब्दिक अर्थ यहाँ पर आपको जोड़ना लेना है योग शब्द का। योग शब्द संस्कृत का शब्द है और उस संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही इसका अर्थ निकलता है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना करी थी, और व्याकरण की रचना जब करी, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई, बेसिक ग्रंथ। अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो सबसे पहले अष्टाध्यायी पढ़ने पड़ेगी। उसके बाद प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, महर्षि पतंजलि ने जो लिखा उसकी बारी तो बहुत बाद में आती है, महाभाष्य की बारी तो पहले तो अष्टाध्यायी, है ना। इसमें लगभग 4,000, लगभग 4,000, पूरे एग्जैक्ट नहीं है, 3,900 कुछ है, 4,000 सूत्र इसमें है। उन 4,000 सूत्रों को रटना होता है, और वो बड़े अटपटे सूत्र हैं ना। कुछ इस तरीके से अयुण री रे के योंग एवच हयवरट लणियम गणनम जब गणदस, जब गणदस कपट चटत चटत कपय ससर हल, है ना। बड़े अटपटे हैं, उनको याद करना पड़ता है। उसके बाद में प्रथम आरती, फिर उसके बाद काशिका, उसके बाद महाभाष्य, है ना। इस तरीके से पढ़ाई होती है। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है महर्षि पाणिनि, इन्होंने गण पाठ भी पुस्तक लिखी, धातु पाठ भी लिखी। उस धातु पाठ में एक धातु आती है युज धातु, युज धातु, युज धातु। अब ये युज धातु उस गण पाठ पुस्तक में 3 जगह पर आती है, तो इसलिए एक ही धातु 3 अर्थों में आती है वहां पर, 3 धातुएं हो गई फिर ये। धातु एक ही है युज, लेकिन ये 3 जगह पर अलग अलग जगह पर आई है, तो इसका तीनों जगह अलग अलग अर्थ होता है। जैसे एक लड़का अपने घर में जाए तो बेटा, पत्नी के साथ है तो पति, बेटों अपने बच्चों के साथ तो पिता हो गया। ऐसे ये धातु अगर दिवादी गण में आ जाती, यही युज धातु जब दिवादी गण में आती है तो इसका वहां पर अर्थ होता है समाधि। वहां पर जब भी युज धातु से संबंधित बातें होंगी तो वहां पर आपको समाधि अर्थ समझना है। रुधादि गण में जब आएगी ये धातु, तो वहां पर इसको युजिर योगे से आपको इस अर्थ निकालना है, यानी कि मिलाना, आत्मा परमात्मा का मिलन, वहां पर जोड़ने के अर्थ में।
जो सामान्यतः जो हम योग शब्द का अर्थ जोड़ना मानते हैं वो रुदाधिगण के अनुसार मानते हैं, क्योंकि इसी में युजर योग है, यानी कि जोड़ना। यहाँ पर तो युज का मतलब समाधि है, जोड़ना नहीं, समाधि। रुदाधिगण में जोड़ना। और चुरादिगण में अगर युज धातु आती है तो इस युज धातु का अर्थ हो जाता है वहां पर युज संयम ने, यानी कि इंद्रियों का कंट्रोल करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, नियमन करना। तो अगर कह दें चुरादिगण में, चुरादिगण के अनुसार योग का क्या अर्थ है? इंद्रियों का नियंत्रण। रोधादिगण के अनुसार योग का क्या अर्थ है? जोड़ना। दिवादिगण के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? समाधि। और व्यास भाष्य ने व्यास मुनि ने भी इसी के अनुसार अपनी परिभाषा दी योग की, योग है समाधि। हम जो मानते हैं सामान्यतः इसके अनुसार मानते हैं परिभाषा, रुधादिगण के अनुसार कि जोड़ना। व्यास मुनि जो परिभाषा देते हैं वो दिवादिगण के अनुसार समाधि। तो योग शब्द के ये व्युत्पत्ति के अनुसार हमने अर्थ देखे। सामान्य अर्थ होता है जोड़ना, और व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो अलग अलग गणों के अनुसार अलग अलग धातुएं। इनका आपको पता होना चाहिए, युज योगे कौन से गण में आई है, युज समाधो कौन से गण में आई है, युज संयमने कौन से गण में आई है, ये पता होना चाहिए बेसिकली। तो हमारा पहला पाद आता है समाधि पाद। इसमें 51 सूत्र हमने देखे, 51 सूत्र हैं। आज हम मोटा मोटी 11 सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो कल आपको 11 सूत्र याद करके आने हैं, सबसे सुना जाएगा। ध्यान रखिए, सभी 11 सूत्रों को अच्छे तरीके से याद करें। ये भी याद करना है कि अगर मैं पूछूं छठवां सूत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए परमाणु विपर्य विकल्प निद्रा समृद्धि है। दो पाद तो आपको इस तरीके से याद हो कि नंबर भी आपको पूछा जाए तो नंबर भी आपको पता हो। पूछ ले 10वां कौन सा है? अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। चौथा कौन सा? वृत्ति सारूप मित्र। तो 11 सूत्रों को आप याद करके आना कल, साथ साथ अपना काम नोट कर लेना। अब इनको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं, इन सूत्रों में क्या क्या चर्चा हुई। जो हमने शुरुआत में बताया था कि संत महात्माओं के पास लोग जाते थे अपने जीवन का समाधान देने के लिए। ऋषि लोग पूछते थे कि भाई क्या हुआ, आचार्य लोग, गुरुजन लोग, क्या हुआ, क्या परिस्थिति है, बताते ऐसा ऐसा हुआ, दुनिया बड़ी खराब है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है। तो बोलते थे फिर ऋषि लोग कि भाई अब तुम ये करो। कोई बोलता था मैं मन से बड़ा परेशान हूँ, मेरा मन मुझे जीने नहीं देता, तो भाई अब तुम ये करो। तो महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि अब तुम ये करो। अब तुम क्या करो? अथा, यानी कि अब चलो, अब तुम योग का अनुशासन अपना लो। योग का अनुशासन। मनमानी चल करके बहुत देख लिया, कुछ बनी नहीं बात। मनमानी तरीके से अपनी मनमर्जी से चल के देख लिया, बनी नहीं बात, जीवन में आनंद आया नहीं। मनमानी आचरण से आनंद आता ही नहीं है। किसी न किसी का ऊपर डंडा होना चाहिए, पूरा दंड होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म दंड। एक राजा के ऊपर भी दंड होती है, ब्रह्म दंड। कि भगवान से तो उसको भी डरना पड़ेगा, ब्रह्म दंड है। और ब्रह्म दंड जो आजकल सिंगोल के रूप में स्थापित किया गया, वो सिंगोल, तो क्या ब्रह्म दंड एक प्रकार की है। पहले होता था जब कोई राजा या कोई, आजकल जिसको प्रधानमंत्री बोल देते हैं, पहले राजा। तो राजा जब भी अपना सिंहासन पर बैठता था, उसकी ताजपोशी होती थी, तो वो वहां के गुरुओं से, आचार्यों से आशीर्वाद लेता था। तो एक दंड जो होता है, लकड़ी का डंडा, आजकल मिलता है, अगर कोई खरीदेगा तो उसको मिलता है, छोटा सा डंडा। जैसे दादा दादी एक छोटा सा डुग्गा लिए रहते हैं, लकड़ी लिए रहते हैं, ऐसे ही छोटा सा होता है। तो वो उसके पीठ पर मारते थे, मारना ही होता था उनको, कि भाई तू भी राजा तो बन गया, लेकिन अगर तू भी गलत करेगा तो तेरे ऊपर भी ये दंड जो है ना, हमेशा याद रखना, ये ब्रह्म का दंड तेरे को भी लगेगा। भले तेरे को कुछ कह तो सकता नहीं, क्योंकि तू तो राजा हो गया, छोटे मोटे पाप करता भी रहेगा तो किसी को कुछ तो सजा तो दे नहीं सकता तुझे, लेकिन ब्रह्म तुझे सजा देंगे, ब्रह्म दंड तुम्हारे भी ऊपर रहेगा हमेशा। तो इसलिए वो ठीक ठीक काम करता था। तो ऋषि लोग यही कहते हैं कि अब तुम योग का अनुशासन अपना लो। किसी और का शासन अस्वीकार करके तुम आनंद नहीं पाया, तो योग का अपना कर देखो, फिर क्या होता है। अथा योगानुशासन। तो हम योग का अनुशासन स्वीकार करते हैं या योग का अनुशासन अपनाते हैं। कोई पूछेगा कि भाई योग क्या है, तो महर्षि पतंजलि अब योग की परिभाषा बताते हैं कि भाई योग जो है ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जो तुम्हारे मन में ये उलझने चल रही हैं, जो परेशानियां हैं, जो विपरीत अवस्थाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, और उनसे संबंधित प्रतिकूलता मतलब विचार चलना, किसी भी चीज के बारे में जो ये विचार चल रही हैं, वृत्तियां चल रही हैं, गोल 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 गोल, उनको रोकना ही वो योग है, और कुछ अलग से योग नहीं है। जो उलझने मन में चल रही हैं, जो वृत्तियां मन में चल रही हैं, वो हमेशा के लिए रुक जाएं। चित्त की वृत्तियां सर्वथा रुक जाएं, वो योग की स्थिति आ जाएगी ना।
योग की ही स्थिति वो आ जाएगी। तो ये चित्त क्या है? सबसे बड़ी बात चित्त। तो व्यास भाष्य में महर्षि व्यास बताते हैं कि भाई अंतःकरण चतुष्टय है, कि हमारे पास दो हैं, एक शरीर है हमारे पास और एक मन है हमारे पास। मन को मन कह देते हैं नॉर्मली, लेकिन ये मन अकेला मन नहीं है, ये पूरा अंतःकरण है ना। मन अकेला मन नहीं है, अंतःकरण है। बोलने के लिए बोल देते हैं, शरीर भी अकेला शरीर नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सब है चीजें इसमें। और मन में भी अकेला मन नहीं है, इसमें भी अंतःकरण है चार। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये चारों मिलकर के काम करते हैं। मन का काम होता है संकल्प विकल्प करना। जब भी आपके मन में चल रहा हो कि ये काम करूं कि नहीं करूं, आज क्लास ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, समझ लेना आपका मन के स्तर पर क्रियाएं हो रही हैं, वो चीजें मन में चल रही हैं। जब आप ये निर्णय ले लेते हो कि हाँ क्लास कर लो, तुरंत क्या किया, बुद्धि ने कह दिया कि करो। मन तो केवल विचार करेगा बस, फाइल लाएगा, सामने रखेगा, साइन करना है बुद्धि को, करेगी तो ठीक, नहीं किया तो मन अपना काम तो करता ही रहेगा, बार बार फाइल लाता रहेगा, ले जाता रहेगा, लाता रहेगा, ले जाता रहेगा। बुद्धि जिस पर साइन कर देगी उसी अनुसार काम होने शुरू हो जाएंगे। जब तक साइन नहीं करेगी, मन अपना काम करता रहेगा, मन छोड़ेगा नहीं कि बुद्धि तो साइन कर ही नहीं रही तो मैं छोड़ देता हूं अपना काम, नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है ना। ये ऑटोमेटिक मोड में चलते रहते हैं, ये इंसानों की तरह से नहीं है, ये हार मानने वाले अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे ये लोग। मन भी अपनी ड्यूटी पूरी करता रहता है, बुद्धि अगर जिसपे साइन कर देती है वही काम होने लग जाता है। तो बुद्धि निर्णय लेना काम करती है। निर्णय ले लिया, अब वो जो क्रिया हो गई, उस क्रिया का जो वो क्रिया जो करी जाएगी, अब उसमें एक चीज आएगा अहंकार। अब करने वाला क्या सोचेगा कि मैंने किया, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, मन ने भी संकल्प विकल्प किया, तो करने वाला यही सोचेगा कि मैंने ही किया, है ना। जैसे कोई होता मजदूर होता है, वो ईंटें उसने अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर दिया, रुपए लगाने वाला सोचता है कि मैंने बनाया, मिस्त्री सोचता है कि मैंने बना दिया, दोनों सोचते हैं कि हमने बना दिया। दोनों में अहंकार आ जाता है कि ये घर मैंने बनाया, मेरे पास पैसे थे, मैंने इसलिए मैंने बना दिया, मजदूर ने अपना अहंकार है। लेकिन दोनों ये नहीं जानते कि वो मैं के भाव से गिर गए हैं, असल में तो परमात्मा का ही दिया हुआ सब कुछ है। तो अहंकार जहां पर मैं जुड़ जाता है, निर्णय हो गया, हमने सोचा कि विकल्प संकल्प विकल्प हमारे भीतर आए और निर्णय हमने ले लिया, हमने संकल्प विकल्प किया और हमने निर्णय ले लिया, तो अहंकार हो जाता है। और जो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, मन बुद्धि और अहंकार की जितनी प्रक्रिया चल रही है, जो भी चीजें हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज का पूरा जो प्रोसीजर है वो नोट हो रहा है। वो कर्माशय, वो कर्म, वो नोट हो रहा है। वो कहाँ पर है? चित्त में है। चित्त में सारी चीजें स्टोर हैं। इसको स्टोर बोल सकते हैं आप, स्टोर। घर में जो स्टोर है ना, वैसा ही एक स्टोर है। अब अद्भुत बात यह है कि मन में जो चीजें हैं, चित्त में जो चीजें हैं, वही चीजें मन में आएंगी, उसी तरह के संकल्प विकल्प आएंगे, फिर उसी अनुसार बुद्धि निर्णय लेगी, फिर उसी में अहंकार अपना। यानी कि चित्त जो है ना, चित्त जैसे एक मिट्टी में आप कुछ बीज मत डालो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उग जाती हैं, क्योंकि वो उसमें गुण है विद्यमान, पहले से ही कुछ बीज विद्यमान है। आप बाद में गेहूं के बीज डालते हो, धान के डालते हो, ज्वार के, बाजरा के, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप नहीं भी डालोगे तो भी कुछ ना कुछ बीज मिट्टी में होते ही हैं, आपके बिना डाले भी चीजें उग जाती हैं। तो ऐसे ही चित्त में जो है ना, सब चीजों का बीज विद्यमान है। तो उसी अनुसार मन में विचार आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह देते हैं कि जहां से चीजें ओरिजिन हो रही है ना, जहां से चीजें आ रही है, वहीं से खत्म करो उसको। अब मन को, बुद्धि को, अहंकार को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर चित्त जब तक साफ नहीं हुआ, तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं है। एक बार मन को कंट्रोल कर लोगे, बुद्धि को एक बार समझा लोगे, अहंकार को कम कर लोगे किसी कारण से तत्कालीन, लेकिन चित्त में अगर सफाई नहीं हुई तो दोबारा से फिर मन में संकल्प विकल्प आएंगे, फिर निर्णय होगा, फिर अहंकार आ जाएगा। तो सबसे मेन जो होता है हमारा, महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त होता है। इस चित्त में आती है वृत्तियां। किस तरह की वृत्तियां आती है इस चित्त में? इस चित्त में वृत्तियां आती हैं, जैसे मन में तो एक बार संकल्प आ गया, एक बार विकल्प आ, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, है ना। इधर की इधर, इधर की इधर, इधर की इधर, ये चलता रहता है। लेकिन मन चित्त में बड़ी खतरनाक चीज है। चित्त में वृत्तियां कैसे चलती हैं?
चित्त में वृत्तियां चलती रहती हैं गोल 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 गोल। जैसे एक छोटी बच्ची है, वो अगर करेगी, चाचू भजन सुनाओ, चाचू भजन सुनाओ, चाचू भजन सुनाओ, वो ऐसी है, वो एक ही जो है ना, एक ही बात को 10-11 बार लगातार कहती रहेगी, उसको फिर भी हैरानी नहीं होती। मतलब अब नॉर्मल टाइप की चीजें हैं, असाधारण। लगातार एक ही चीज कहती रहेगी जब तक उसको कोई रिस्पॉन्स ना दिया जाए, और बिल्कुल नॉर्मल, गुस्से में भी नहीं कहेगी, ना रोएगी, आराम से एक जगह खड़ी होकर के लगातार रटती चली जाएगी। तो चित्त की कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति है, लगातार लगातार गोल 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 एक ही बात को घुमाता रहे, घुमाता रहे, घुमाता रहेगा। और ये क्या हो जाता है, इतना गाढ़ा कर देता है इस चीज को, सारी अटेंशन खींच लेता है, इतनी गहरी कर देता है इस चीज को। तो चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया कि अगर ये रुक गया तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मन के पास भी कोई सप्लाई नहीं होगी, बुद्धि फिर कुछ नहीं कर पाएगी, और अहंकार तो आएगा ही नहीं। चित्त ही, चित्त की वृत्तियों के कारण से ही मन में संकल्प विकल्प आते हैं, और मन कुछ करता है तो फिर बुद्धि को कुछ करना पड़ता है, बुद्धि कुछ करते है तो फिर अहंकार भी उठ खड़ा होता है। तो सबसे पहले इसी को मारा जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो चित्त को ही साफ किया जाए, उसकी वृत्तियों को रोक दिया जाए, तो मन भी फिर कुछ नहीं करेगा। फिर मन कोई बेचारे क्या बोलते हैं ना, मन बड़ा बेकार है, ये है वो है, चित्त में गड़बड़ियां हैं, इसलिए मन ऐसा करता है। मन तो अपनी ड्यूटी करता है। चित्त क्या है? चित्त में होता है इकट्ठा होना, स्टोर होना, संज्ञान में रहना। चित्त जो है ना, हर एक चीज का रिकॉर्ड रखता है। अद्भुत बात यह है, हर एक चीज संज्ञान में रहती है इसकी, हर एक चीजें। जैसे बोलते हैं ना, हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, अपने मन को तो नहीं देख सकते। सांसारिक रूप से हम मन बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से अगर कहेंगे कि हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने चित्त को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर जो शब्द प्रयोग करना चाहें, तो चित्त शब्द प्रयोग प्रयोग कर सकते हैं, उपयुक्त शब्द होगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में इतनी गहराई से अन्य चीजें नहीं बोली जाती हैं बोलचाल में। व्यवहार व्यवहार जो होता है ऊपरी होता है, तो उसमें मन शब्द बोल दिया जाता है, मन से चारों का ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर संज्ञान में रहना। पहले किसी ने देखा हो ना, आजकल तो वीडियो वगैरह बनते हैं, पहले क्या होता था, किताबें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी किताबें, जैसे मूवीज वगैरह आती है ना, तो उसमें हर एक मोमेंट का, जो मान लो कोई एक्टिंग एक्टिंग कर रहा, कोई हर एक मोमेंट का उसमें पिक्चर होती थी, माइक्रो सेकंड की पिक्चर। अब उस किताब को इतनी तेज गति से पलटा जाता था, लगता था जैसे फिल्म चल रही हो, वो रियल में एक्टिंग कर रहे हो, जबकि है वो पिक्चर्स, लेकिन इतनी फास्ट मूवमेंट कर देंगे उनके, लगेगा कि हाँ अभी हो रही घटना। तो चित्त जो है ना, हर एक चीज की, हर एक सेकंड में, माइक्रो सेकंड से भी बहुत छोटा हिस्सा जो होता है, हर एक सेकंड में हमारी पिक्चर लेके रखता है कि इस इंसान ने इस समय क्या सोचा, इस समय क्या किया, हर एक चीज की। धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता अपने चित्त को। और जाते ही भगवान के पास जब जाएंगे, अंतिम समय जब आएगा, जाकर सीधा ही चित्त खोलेगा, पहले बता भाई क्या क्या है तुम्हारे चित्त में। और वहां धोखा दिया नहीं जा सकता। इसलिए सारी चीजें रिकॉर्ड रहती हैं, धोखा दिया ही नहीं जा सकता। चित्त होता संज्ञान में, जिसकी हर एक चीज रहे, हर एक चीज जिसकी नॉलेज में रहे, हर एक चीज जहां पर इकट्ठी हो जाए, वो होता है चित्त। और वृत्तियां क्या होती है? जो गोल 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 घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे, गोल गोल घूमती रहे। तो महर्षि पतंजलि ने ये गोल गोल घूमने वाली प्रवृत्ति को नुकसानदायक बताया, योग के विपरीत अवस्था बताया। अगर ये चित्त की वृत्तियां रुक जाएं, तो योग की अवस्था अपने आप आ जाएगी। योग की अवस्था में क्या होगा? योग की अवस्था में हम, आत्मा और परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे, आत्मा और परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे, वो योग की स्थिति अपने आप हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आत्मा परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। क्या आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है? महर्षि पतंजलि कहते हैं दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। फिर क्या हो जाएगा? बोले फिर ये कह लो कि आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाएगी, हम ब्रह्मास्मि, आत्मा अपने आप को पहचान जाएगी। जैसे वो छोटी बच्ची जब बार बार बोलती रहती है ना, मुझे भजन सुना, भजन सुना, भजन सुनाओ, मैं जो कुछ काम करने वाला होता हूँ वो भी भूल जाता हूँ कि मुझे करना क्या था। क्योंकि पूरा इतना अटेंशन दे, वो कब ऐसी अटेंशन खींच लेती है पूरी तरह से वो, कि सब चीजें छोड़कर पहले लगता है कि पहले इसको चुप कराओ, पहले इसको शांत करो, बाकी काम तो फिर बाद में सोचेंगे। फिर पूछेंगे माता जी मैं क्या कह रहा था, मैं कहीं कुछ काम जा रहा था ना, हाँ हाँ तुम वहां जाने वाले थे, कोई पेशेंट आ रहा था। तो ऐसे पूरी अटेंशन खींच लेती है। तो ऐसे ही अगर चित्त साफ हो जाएगा, तो आत्मा जो है अपने आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाएगी। आत्मा पूरी तरह से फिर चित्त को देखती रहती है, चित्त में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या, अहंकार में क्या, यहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, तो आत्मा का फोकस यही बना रहता है।
अगर ये साफ हो जाए सारी, तो आत्मा अपने आप को ऊपर ध्यान दे पाए, अपना स्वरूप पहचान पाए। तो यही बताया गया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो ये चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, ये वृत्तियां 5 भूमियों पर पैदा होती हैं। चित्त में जो वृत्तियां पैदा होती हैं वो 5 भूमियों पर पैदा होती हैं। कोई भी विचार जो चित्त में आते हैं, अब जरूरी नहीं है कि सारी नेगेटिव ही वृत्तियां आए, नेगेटिव ही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वृत्तियां हो सकती है सकारात्मक हो। सकारात्मक, आप जैसे मान लो आप कह रहे हैं राम 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 राम, एक ही शब्द आप रिपीट करते जा रहे हैं बार 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 बार, तो ये सकारात्मक है तो ये भी वृत्ति ही। तो सारी वृत्तियां एक ही जगह से पैदा नहीं होती, अलग अलग वृत्तियां अलग अलग जगह से पैदा होती है। तो 5 भूमियां बताई हैं चित्त की, जहां से वृत्तियां पैदा होती हैं। चार, इनके पास 4 एकड़ भूमि है चित्त के पास, 5 एकड़, सॉरी, 5 एकड़ भूमि है। अब वो 5 एकड़ अलग अलग क्वालिटी की है। एक में गन्ना अच्छे से हो सकता है, एक में गेहूं अच्छे से हो सकता है, एक में गुलाब के फूल अच्छे से हो सकते हैं, एक में कपास हो सकता है, अलग अलग क्वालिटी है। चित्त की 5 भूमियां हैं। तो पहली जो भूमि है वो है क्षिप्त भूमि। एक क्षिप्त भूमि में रजगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है। इसमें अगर इससे अगर क्षिप्त भूमि से अगर कोई चीज पैदा होगी तो वो अस्थिर रहेगी। एक बोल दे कोई व्यक्ति, आज से मैं संकल्प लेता हूँ, आज तो 4 घंटे पढ़ूंगा। दूसरा क्या बोलेगा धीरे से, ये नहीं पढ़ेगा आज। लेकिन क्यों? बोले कि इतनी जोश से बोलने वाला कभी पढ़ ही नहीं पाता। एक बोलेगा आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज ये मैं विषय कंप्लीट कर लूँ। कितने घंटे, घंटे का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे आदेश मिला है कि ये पूरा करना है, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा। भगवान मुझे शक्ति दे। बोले अब बताओ ये कर लेगा? बोला हाँ ये कर लेगा। ये इतना ही नहीं, इससे ज्यादा करके लाएगा ये। क्यों करेगा ये? बोले इसने ना उतावलीपन में नहीं बोला इसने कुछ, इसने ठहर के बोला है, गहराई से बोला है। क्षिप्त वाला रजोगुण वाला होगा, इसका चित्त अस्थिर रहेगा। तो बोल देते ना भाई, ये व्यक्ति गुस्से में कुछ बोल गया, अरे बोले परेशान मत हो, ये थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ बोलेगा ये। तो क्षिप्त अवस्था वाली स्थिति होती है कि उसमें चित्त अस्थिर रहता है। उसमें करे गए सारे कार्य भी अस्थिर होते हैं, बोले गए भी अस्थिर होते हैं। क्षिप्त वाला सुख साधनों में प्रवृत्त हो जाएगा, सुख साधन के पीछे भागता रहेगा। अनियंत्रित मानसिक प्रक्रिया रहेगी उसकी, अनियंत्रित। कभी चाहेगा पेपर 1 पढ़ लूं, कभी पेपर 2 देख लूं, कभी PYQ कर लूं, कभी योग सूत्र रट लो, पहले कई बार सुन लिया, कई बार डांट दिया, है ना? वो ऐसे उलझा रहेगा, राग और द्वेष में फंसा रहेगा, राग और द्वेष में, सुख दुख में उलझा रहेगा, हर्ष विषाद चिंता शोक का कुचक्र, अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य, अनऐश्वर्य। जो व्यक्ति उलझा रहता है ना, वो कभी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अनऐश्वर्य, ऐश्वर्य बहुत बड़ी चीज है। घर में, परिवार में कहीं ना कहीं हमारा एक सम्मान होता है, अगर वो ना हो तो आदमी जी ना पाए। तो अनऐश्वर्य में प्रवृत्ति हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति उलझा रहेगा ना, उसको धीरे धीरे अप्रसिद्धि होने लग जाएगी, उसको उसको कोई लोग चाहेंगे, उससे बचना चाहेंगे, कोई लोग उससे बात नहीं करना चाहेगा कोई भी, जो उलझा रहेगा हमेशा। अनऐश्वर्य में उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। सामान्य मनुष्यों की ऐसी स्थिति होती है, सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनकी ऐसी स्थिति होती है, अनऐश्वर्य, सुख दुख उलझे रहते हैं कहीं कहीं से, रजोगुण प्रधान। फिर होता है मूड। मूड में होता है तमोगुण प्रधान होती है अवस्था। इसमें क्या होगा? निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मोह, भय, भ्रम, दीनता, कि मेरे को तो जैसे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सेल्फ, अपने ऊपर डाउट, विचार शक्ति कुंद हो जाएगी, विचार नहीं आते। एक बार पूरा करा के फिर आपको अवसर देंगे मनोज जी क्वेश्चन का, एक बार ये पूरा हो जाए पांचों, फिर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन होता है आप बताना। मूड अवस्था में तमोगुण रहता है, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मोह, भय, भ्रम, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी के वशीभूत होकर के इंसान कार्य करता है। जो इंसान अधम कोटि के होते हैं, यानी कि बहुत नीच कोटि के, निम्न कोटि के, वो तमोगुण के प्रधानता, इसलिए तमोगुण को जघन्य बताया, जघन्य, भगवत गीता में, कि निंदनीय है। तमोगुण तो बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि इसमें तो जो भी कर्म किए जाएंगे सारे ही खराब क्वालिटी के होंगे। अधम मनुष्यों की ऐसी स्थिति होती है जिसको मूड बोला गया। एक होता है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त अवस्था अगर हम सामान्य
बोलचाल की भाषा में जो विक्षिप्त शब्द प्रयोग करते हैं वो होता है पागल के लिए प्रयोग होता है, कि भाई ये क्या है, ये विक्षिप्त हो गया है। पागल के लिए, जो पागल होता है उसके लिए विक्षिप्त शब्द प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में। लेकिन शास्त्रीय परंपरा में अगर देखेंगे संस्कृत व्याकरण के अनुसार, तो विक्षिप्त शब्द का मतलब पागल नहीं होता। असल में संसार जिनको पागल समझता है ना, वही कुछ ना कुछ विद्वान होते हैं। क्योंकि संसार की तो आदत है ना अपने आप को विद्वान समझनी, दूसरों को पागल। तो पागल हो जाए तो उसको बड़ा सोच समझ के देखना चाहिए कि इस व्यक्ति को पागल कहा जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात होगी इसमें। भगत सिंह को भी पागल कहा गया था, शुरुआत में पागल ही कहा जाता है। एक वास्तव में पागल होते हैं, वो एक अलग चीज है। तो विक्षिप्त अवस्था जो होती है, सत्वगुण प्रधान अवस्था है ये। सत्वगुण प्रधानता में प्रधान होता है, ध्यान रखना, सत्वगुण प्रधान होता है, हमेशा सत्वगुण नहीं रहता है। प्रधान होता है कि मैक्सिमम टाइम पर ये ठीक ठीक रहता है, मैक्सिमम टाइम पर इसका प्रधानता रहती है। 24 घंटे में से अधिकतर घंटे, 18 से 20 घंटे तक सत्वगुण रहता है। कभी कभी स्थिरता प्राप्त हो जाती है इसमें, कभी कभी तो ऐसा लगे जैसे ध्यान बहुत गहराई में चला गया विकसित अवस्था वाले का, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी वो स्थिति, विकसित है वो फिर भी। तो ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य में इनकी प्रवृत्ति होगी। ये क्या चाहेंगे, ज्ञान चाहेंगे, ये ज्ञान के लिए ललायत रहेंगे, धर्म जानने के लिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, वैराग्य का भाव, ऐश्वर्य की प्रसिद्धि हो हमारी। और जब एक बार इंसान को ऐश्वर्य की लालसा लग जाती है ना, फिर वो गलत काम करने से बच जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इसमें गुण रहेंगे, रहेंगे जरूर, लेकिन गुण रहेंगे, मतलब प्रकट रूप में नहीं रहेंगे। ये किसकी स्थिति होती है, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने शुरू कर देते हैं, उनकी स्थिति विक्षिप्त वाली हो जाती है। कि अधिकतर समय पर ये सात्विक गुण, कभी कभी तो ये फिसल जाते हैं, कभी कभी तो फिसल ही जाते हैं, क्योंकि अभी चलना शुरू किया है ना, पहुंचे थोड़ी है, चलना शुरू किया है, विकसित अवस्था। फिर एक आती है शुद्ध सत्व की अवस्था, कि प्योर, बिल्कुल शुद्ध सत्य ही सत्य रह गया, ना रज है ना तम है, विशुद्ध सत्व, एकाग्र, एक ही बना हुआ है सामने, एक ही गुण है, सत्य, एकाग्र, एक ही गुण है जो आगे आगे चल रहा है, उसी के पीछे हम चल रहे हैं, एक ही प्रधान है, एक ही चलाएगा जीवन को। इसमें क्या होता है, चित्त जो है ना, निर्मल स्फटिक मणि के समान हो जाता है, अपना चित्त दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे कि आपके सामने दर्पण रख दें और उसको बार बार हिलाते रहें, तो अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे आप ढंग से, है ना। एक बार लाइट ऑफ कर दें, एक बार लाइट ऑन कर दें, और उस दर्पण को हिलाते रहें, आप चेहरा नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर उस दर्पण को एक जगह स्थिर रख दें और लाइट भी ऑन रहे कंटिन्यू, तो आप जो है ना आराम से अपना चेहरा देख सकते हैं, चेहरे पे कहाँ पिंपल आ गया है, कैसी चेहरे की स्थिति है, सब देख सकते हैं। तो शुद्ध सत्व में ऐसे ही होता है कि अपने चित्त के बारे में साधक जानने लग जाता है, चित्त उसका निर्मल हो जाता है। अभ्यास और एकाग्रता के कारण से ऐसी अवस्था आती है, अभ्यास करने से ऐसी अवस्था और एकाग्रता अवस्था आ जाती है। इसमें विषयों की हकीकत पता लग जाती है, जिन विषयों के बारे में हम पागल हुए घूम रहे थे, जीवन नष्ट कर रहे थे, उन विषयों का वास्तविक है क्या। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, वहां जाने के बाद ऐसा हो जाएगा, वहां जाने के बाद ऐसा हो जाएगा। एकाग्र अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को पता लग जाता है कि जिन छोटे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीवन में नष्ट कर रहा था, वो तो कुछ भी नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। विषयों का वास्तविक शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जिनके पीछे बावले होके घूमते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। ये एकाग्र अवस्था में जो सात्विकता का थोड़ा प्रभुत्व हो जाता है चित्त में, तब ये पता लगता है। और फिर कर्म बंधन भी ढीले पड़ने लगते हैं, फिर हमें कर्म भी बांधने नहीं है, इन अवस्था में बांधे हैं कर्म। अब देखो, रजोगुण वाला बिल्कुल कर्म के पीछे पागल हुआ रहेगा, कर्म करना है, मूड वाला भी और विक्षिप्त वाला भी, धर्म में, वैराग्य में पागल हुआ घूमेगा। इसकी जिज्ञासा ज्यादा होगी विक्षिप्त वाले की, लेकिन एकाग्रता वाले की हो जाएगी कि भाई विषय विषय का यथार्थ ज्ञान उसको हो जाएगा, रियलिटी पता लग जाएगी, कर्म बंधन उसके ढीले हो जाएंगे। अब वो कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म करना जरूरी है या कर्म करना चाहिए ये वगैरह इस तरह की बातों से नहीं, वो कर्म करना कर्तव्य है, बस कर्म करने के लिए करना है, बाकी कर्मों से कुछ अपेक्षा नहीं करनी। पहले भी सेवा कर रहा था, अभी भी सेवा करेगा, पहले सेवा कर रहा था तो अपेक्षा रख रहा था, अब सेवा करेगा तो अपेक्षा नहीं रखेगा, ये सोचेगा मेरा धर्म है बस। भले सामने वाला तो तुझे गाली दे रहा है फिर भी सेवा कर रहा है, तो पिताजी डांट रहे हैं, रोज पीटते हैं, फिर भी पैर दबाता है। मुझे दबाना है, उनका काम है पीटना, मेरा काम है पैर दबाना। कर्म बंधन उसके ढीले पड़ जाते हैं, वो कर्तव्य मानकर कर्म करने लग जाता है।
चित्त की इस अवस्था को संप्रजात समाधि या सबीज समाधि भी कहते हैं। ऐसी अवस्था तो योगियों की ही होती है, सामान्य मनुष्य की नहीं होती। जैसे भगवान राम की स्थिति, अगले दिन ताजपोशी होनी है, सिंहासन बैठना है, मुकुट धारण करना है, और उससे पहले ही पता लग गया कि वन को जाना है, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। एक सेकंड में अपना ड्रेस चेंज करके निकल लिए, प्रणाम करके बकायदा, सब माताओं से मिलके पिताजी को प्रणाम करके। ये योगी ही कर सकता है ऐसा, तुरंत स्विच करना। कोई तो बोलेगा मेरे को मेंटली प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा, मुझे 6 महीने का टाइम दो, सोचूंगा सोचूंगा। तुरंत। ये अवस्था योगियों की होती है, अपना चित्त को ऐसा बना के रखते हैं, यानी कि अपने मन को नौकर बना के रखते हैं, वो अपने मन को मालिक नहीं। जो बोलते हैं बाद हम थोड़ी देर बाद मेंटली प्रिपेयर हो जाए, इसका मतलब अपने मन को मनाने के लिए उनको मशक्कत करनी पड़ेगी, मन को सिर पे चढ़ा रखा है। और किसी को बोलते हैं हाँ हम कर लेंगे ऐसा, क्यों? उनका मन उनकी कंट्रोल में है। अपने मन को जो आदेश देना है, अब भाई आज ऐसे करना है, मन मान जाएगा। जिन्होंने मन को सिर पे चढ़ा रखा है वो, उनका मन नहीं मानने वाला, उनको मेंटली प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मन को मनाना है पहले। तो एकाग्र अवस्था, ये यो अवस्था योगियों की अवस्था होती है। निरुद्ध अवस्था, विरुद्ध वृत्ति निरोध की अवस्था है, इसमें त्रिगुणातीत अवस्था है ये। न रज है, न सत है, न तम है। चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो गए, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विद समाधि की अवस्था होती है। ये अवस्था भी योगियों की अवस्था होती है, और सबसे श्रेष्ठ अवस्था निरुद्ध अवस्था ही मानी जाती है। लेकिन एकाग्र अवस्था भी कोई खास बुरी नहीं है। जब भी योग की अवस्थाओं की बात आती है तो योग की अवस्थाएं, ये दोनों अवस्थाएं योग की अवस्थाएं हैं। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो इन दोनों में से एक अवस्था तो आपकी उपलब्ध हो ही जानी चाहिए। शुरुआत में विक्षिप्त अवस्था तक पहुंचना होता है, विक्षिप्त अवस्था तक पहुंचे कम कम से कम, फिर विक्षिप्त से एकाग्र पर आ जाए, और एकाग्र से फिर निरुद्ध पर पहुंच जाए। निरुद्ध अवस्था अंतिम अवस्था है, ये बताया गया है। इनका सीक्वेंस पूछा जाएगा तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, यही सीक्वेंस है इनका। नहीं तो आप सोच तो ये सकते थे कि पहले तो अधम वाले आते, फिर सामान्य वाले, फिर अध्यात्म वाले, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध वाले, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन जैसा वर्णन किया गया है, और जैसा यूजीसी वाला जिस तरीके से पूछता है सीक्वेंस, उसी को आपको याद रखना है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये चित्त की 5 भूमियां हैं। हम मनोज जी अभी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन है कुछ? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जी हाँ। गुरुजी, एक ये गुरु शब्द है शब्द इसमें है सिक्त इसमें में। सिद्ध में। हम्म। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है मुझे, बोलिए। इसमें एक शब्द दिया, अनैश्वर्य में प्रवृत्ति। तो सर जो हाँ, राजयोग में तो ऐश्वर्य में प्रवृत्ति होनी चाहिए ना सर? राजयोग में, राजयोग कहाँ हुआ इसमें? नहीं सॉरी, जो रजोगुण। रजोगुण है, रजोगुण। हाँ हाँ। तो रजोगुण वाला तो ऐश्वर्य चाहिए ना उसको सर, भोग विलास इस तरह की चीजें। देखो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा रहता है कि चाहिए तो, है ना, चाहिए तो, लेकिन वही बात होता है चाहना, और एक काम कौन सा कर रहा है वो। मन में तो रख रहा है कुछ, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कहाँ पर है? प्रवृत्ति यहाँ पर प्रवृत्ति रखी गई, इच्छा नहीं रखी गई है। प्रवृत्ति शब्द इच्छा नहीं होती है ना, इसकी इच्छा तो होगी वो, लेकिन प्रवृत्ति किन काम, जैसे अब इच्छा तो प्रवृत्ति किसकी हो रखी है भाई? अब केशव को मान लेकर एग्जाम्पल ले लें, तो केशव की प्रवृत्ति तो हो रखी है भाई, अब ये जो है ना, फिल्में देखने में लगा हुआ है, वेब सीरीज देखने में लगा हुआ है, प्रवृत्ति तो इसकी इसमें है। लेकिन इच्छा क्या है? इच्छा तो है जहरत निकालने की। यहाँ प्रवृत्ति की बात हो रही है, इच्छा की बात नहीं हो रही है। इच्छा तो उसकी रहेगी ही कि मेरा नाम हो, है ना। ऐसा तो इच्छा तो तम वाले की भी होती है कि मेरे को ही लोग माने, ऐसा तो हर कोई चाहता है। लेकिन प्रवृत्ति किस तरह की हो रही है, काम किस तरह कर रहा है, एंगेजमेंट किस में है उसका? ठीक है ना, वहां पर बस इतना ही अर्थ में लेना है इसको। ठीक है। तो ये चित्त की जी हमारी गुरुजी। 5 भूमि, जी, चित्त की 5 भूमियां इस तरीके से बताई। तो हम बात कर रहे थे, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई अब योग का अनुशासन स्वीकार करो। अब सब चीजें करके देख ली तुमने लाइफ में, है ना, सब चीजें करके देख ली, रोज एक ही रूटीन फॉलो करके एक एक जैसी आदतों से परेशान हो गए, तो अब योग की शरण में आइए। तो योग का अनुशासन स्वीकार करो, कि किसी न किसी का अनुशासन स्वीकार करना ही पड़ेगा। मन मानी, मन को अगर लगाम दे दो, मतलब मन जो है ना गुलाम बेहतर हो सकता है।
मालिक अच्छा नहीं है। मन दास अच्छा है, नौकर अच्छा है, मालिक अच्छा नहीं है, बहुत खराब मालिक है। मन को चलाना नहीं आता, इस जीवन को मन चला नहीं पाएगा। तो मन को चलाने के लिए, यानी कि जीवन को चलाने के लिए, तो किसी न किसी का अनुशासन स्वीकार करना पड़ेगा। पतंजलि कहते हैं कि योग के नियमों को अपने ऊपर अप्लाई कर दो। योग के नियमों को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो ये भूमिया बताई गई। सामान्य भूमिया तीन है: क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध योग भूमिया। तो चित्त भी हमारा तीन प्रकार का, तीन गुणों से रहित है, तीन गुणों से युक्त है: सत, रज और तम। सत में होता है प्रकाश, रज में होती है प्रवृत्ति, और तम में होती है निर्यामा स्थिति, यानी कि एक जैसी स्थिति, आलस्य। तो चित्त वृत्ति अगर निरोध हो गया तो क्या हो जाएगा? हम बस एक बार वृत्तियां हमारी हट जाएं तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम थे। हम बदल गए। बोलते ना कोई, तुम्हें बड़े चिड़चिड़े हो गए हो, तुम बड़े खराब हो गए हो जब से तुम ये काम में उलझे हो, इधर इस तरह की चीजें, तो परेशान होने लगे, बड़े गुस्से हो गए। बोले एक बार मेरे काम निबट जाए फिर वापस से वैसा ही हो जाऊंगा मैं, जैसा मैं पहले था, जैसे हम बचपन में थे। बिल्कुल किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सब अपने लगते थे। एक बार मेरा लक्ष्य मिल जाए, तो ऐसे ही चित्त एक बार शांत हो जाए, चित्त की वृत्तियां एक बार रुक जाए, तो हम तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, हमारा जैसा स्वरूप था ना, हम जैसे थे वास्तव में, ऐसी थोड़ी धरती पे आए थे जैसे अब हो गए हैं। इतना मल गंदगी, इतना मल शरीर में, इतनी गंदगी, इतना मल मन में, इतना बुद्धि में, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे नहीं थे हम। तो अगर एक बार चित्त की वृत्तियां रुक जाएं तो हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने अपने स्वरूप में वापस चले जाएंगे जैसा हमारा स्वरूप था। हम कैसे थे? नित्य शुद्ध बुद्ध, बिल्कुल कोई मल नहीं ना, शांत एकदम से, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, हम ऐसे थे बचपन में। तो ऐसे ही हो जाएंगे। अगर हमने चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं किया सुमन जी, तो क्या होगा हमारा? चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ तो वृत्ति सारूप्य मित्रतर हो जाएगा। ये वृत्ति आना इधर उधर बिखरा देंगे हमें, जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और हम अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाएंगे, हम कौन है। अगर वो दर्पण बार बार हिलता ही रहे तो चेहरा देख ही नहीं पाएंगे, है ना? जैसे हमें पता ही नहीं है किसी चीज के बारे में। अगर किसी का फोटो दिखाया जाए, हमें बार बार हिलाया जाए, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि लड़का है कि लड़की है, बूढ़ा है जवान है, पता ही नहीं लगेगा, पहचान ही नहीं पाएंगे। ये वृत्तियां देखने ही नहीं देंगी कुछ। वृत्तियां क्या है? हमेशा हिलाती रहती है दिमाग को, किसी एक चीज पर टिकने ही नहीं देती। तो योग साधनों के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध अगर नहीं किया जाएगा तो दृष्टा, यानी कि आत्मा, यानी कि हम जो हैं, आत्मा ही है, तो वैसा ही देखेगा अपने आप को जैसी वृत्तियां दिखा रही है, वैसे समझेगा कि मैं ऐसा ही हूँ। एक व्यक्ति को बार बार बोलते रहो कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, पहले दो चार बार बोलेगा वो, अरे भाई छोड़ो, जैसा हूं वैसा ठीक हूँ। लेकिन आप रुको मत, बार बार उसको एहसास कराते हो, नहीं नहीं तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम सच में बहुत बुरे हो। तो जैसे अभी उसने, चैट जीपीटी ने बोल दिया था एक इंसान को, वो बड़ा अकेला था, बुजुर्ग व्यक्ति, उसने पूछ लिया चैट जीपीटी से कि मैं अकेला हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? चैट जीपीटी ने बताया कि तुम धरती पे बोझ हो, तुम अभी तक जिंदा क्यों थे, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था पहले ही। चैट जीपीटी ने अच्छा जवाब दे दिया भाई उसको। अब वो सच में क्या बता, सुसाइड ही ना कर लिया उसने, है ना? वो तो उम्मीद से कि भाई चैट जीपीटी थोड़ा सा मन बहला दे, कुछ अच्छी सी बातें करे, एक अच्छा साथी हो जाए, उसने ऐसा जवाब दे दिया। तो दृष्टा जो है वैसा ही समझने लग जाता है जैसा उसको दिखाया जाता है। एक दो बार भले वो अपोज करे, लेकिन अगर बार बार गलत चीजें रिपीट करती जाएंगी तो वो वैसा ही उसके मन, वैसा ही वो अपने आप को समझ लेगा कि हाँ मैं वैसा ही। और वैसा ही अपोजिट भी सकता है। अगर एक इंसान को बार बार कहा जाए कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारी भी क्षमता है, वो वैसा ही मानने लग जाएगी मैं सच में कर सकता हूँ, और वो कर ही देगा। स्टीफन हॉकिंग इसका एग्जाम्पल है, कर देगा वैसा ही। तो वृत्ति सारूप्य मित्रतर, अगर हम अपनी चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाएंगे, हम वास्तव में थे कैसे। इतने व्यस्त हो गए लाइफ में, पता ही नहीं लगेगा कि हम जिंदा भी हैं कि नहीं है, इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो वृत्तियां हमें इतनी व्यस्त कर देती हैं। तो फिर ये वृत्तियां किस किस तरह की होती हैं? ये वृत्तियां सारी खराब नहीं होती हैं। कुछ तो होती है क्लिष्ट, और कुछ होती हैं अक्लिष्ट। कुछ वृत्तियां अच्छी भी होती हैं जो हमें योग साधना की तरफ आगे बढ़ाती हैं, और कुछ वृत्तियां बुरी होती हैं जो हमारे योग मार्ग में बाधा है। योग मार्ग यानी कि हमें अपना स्वरूप जानने में कोई तो हमारी हेल्प करती हैं। योग मतलब अपने आप को जानना। कुछ तो हमें योग अपने आप को जानने में हेल्प करेंगे हमारी,
और कुछ हमें अपने आप को जानने में बाधा बनेंगी, ताकि हम अपने आप को जान ही ना पाए। तो दोनों तरह की होती हैं। जो बाधक है उनको बोला गया क्लिष्ट, और जो साधक है उनको बोला गया अक्लिष्ट। तो वृत्तीय, पंचतईय, क्लिष्टा और अक्लिष्टा, ये पांच वृत्तियां, पांच प्रकार की वृत्तियां, कलेश युक्त और कलेशों से शून्य, जिसको अक्लिष्ट कह देते हैं, क्लेश युक्त और क्लेश शून्य, दो प्रकार की होती है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से दोनों 10 प्रकार की होगी। ये इन पांचों की पांचों कलेश युक्त भी हैं और पांचों की पांचों कलेश से शून्य भी हैं। तो टोटल हो गई ये 10। क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से 10 प्रकार की हो गई। वही चीज आपको बंधन में भी डालेगी और वही चीज आपको मुक्त भी करेगी। वही चीज बंधन में भी डाल रही है और वही चीज आप मुक्त भी करेगी। है ना? अब आपने डिब्बे में हाथ डाला हुआ है, डिब्बे का जो साइज था, ढक्कन का जो एरिया था, जहां से आपने हाथ उसमें डाला अंदर, अब वापस निकाल रहे, हाथ उससे निकल नहीं रहा है। अब डिब्बे में हाथ फंसा हुआ है, तो निकालना कौन है, किसे है, डिब्बे से ही निकालना है, तभी मुक्त होगे। फंसा हुआ डिब्बे में है तो डिब्बे से ही निकलना पड़ेगा। बांधा किसने है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो खोलेगा कौन, रस्सी खोलेगी। अब दरवाजा खोल दो तुम तो खुल जाओगे क्या, रस्सी से बंधे तो रस्सी खोलनी पड़ेगी पहले, तभी खोलोगे। अगर कमरे में क्या था तो दरवाजा खोलना पड़ेगा तब मुक्त होगे। रस्सी से बांध रखे तो रस्सी खोलनी पड़ेगी। यानी कि जिससे बंधे हैं, मुक्त भी उसी चीज से होंगे। तो पांच प्रकार की वृत्तियां हैं, वही चीज हमें बांध भी रही है। एक प्रमाण ऐसा है जो चार्वाक ने दिया, वो कहता है कि परमात्मा है ही नहीं, नास्तिक। प्रमाण दिया उसने और सिद्ध कर दिया, उसके प्रमाण की कोई काट नहीं। बिल्कुल सही बात है। एक प्रमाण दिया योग ने, वेदांत ने, कि परमात्मा है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है। और चार्वाक कह देता जगत सत्य है, ब्रह्म मिथ्या है। जगत सत्य है, जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है, और कुछ सच नहीं है। और वेदांत क्या कह देता है, वेदांत कह देता है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। दोनों अपने तर्कों से दोनों बातें सिद्ध कर देते हैं। चारावाक भी सिद्ध कर देता है प्रमाण दे करके ही, और वेदांत भी सिद्ध कर देता है प्रमाण दे करके ही, कि ब्रह्म सत्य है, और ये कह देता जगत सत्य है, दोनों प्रमाण दे के। तो एक प्रमाण हमें बांधने वाला है और एक प्रमाण हमें मुक्त करने वाला है। तो पांच प्रकार की वृत्तियां बांध भी सकती हैं हमें, और मुक्त भी कर सकती हैं। तो वृत्तीय, पंचतईय, क्लिष्टा, अक्लिष्टा, कौन कौन सी पांच, वो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृतय। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं जो चित्त में आती हैं, जो हमें बांधती भी है और मुक्त भी करती हैं। तो प्रमाण है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो अभी हमने चार्वाक ने जो प्रमाण दिया, वो हमें बांधने वाला होगा, वो हमें बांध देगा। और वेदांत ने जो प्रमाण दिया कि परमात्मा है, वो हमें मुक्त कर देगा। एक है विपर्य ज्ञान। विपर्य ज्ञान, विपर्य ज्ञान को बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। अब बताओ, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान भी मुक्त कराने वाला भी हो सकता है, और झूठा ज्ञान बंधन में डालने वाली भी हो सकता है। एक झूठा ज्ञान क्या था, झूठा ज्ञान ये था, रस्सी में सांप देख लिया, रस्सी में सांप बंध गया, डर गया, घबराहट हो गई, रस्सी में सांप, विपर्य, गलत है ज्ञान। और एक है जहर में अमृत, ये भी तो गलत ही है ना, जो चीज जैसी नहीं है वैसी की वैसी। लेकिन मीरा ने अगर इसको अपनाया तो मुक्त हो गई, जहर में अमृत मान लिया, था तो वो भी गलत थी, झूठा ज्ञान था, रियलिटी में तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जहर में अमृत कैसे होगा बताओ। लेकिन मीरा ने भावनाएं ऐसी करी कि वो जहर का प्रभाव ही बदल गया। और इस व्यक्ति ने भी ऐसी भावना करी रस्सी में, कि इसका भी भाव ही बदल गया। रस्सी के देख करके जो नॉर्मल व्यवहार होना था, जो आभाव आने थे, वो सांप वाले आ गए। सांप को देख करके जैसे एक्सप्रेशन होने चाहिए थे वैसे वाले आ गए, इसका ही बदल गया। और जहर में अमृत को महसूस करके, भावना करके, मीरा का भी भाव बदल गया। है तो मिथ्या ज्ञान ही, एक मुक्त कराने वाला है और एक बंधन में डालने वाला है। एक है विकल्प। विकल्प भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होता है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। एक ने कहा, एक ने कह दिया मान लो भाई विकल्प है, शब्द ज्ञानानुपाती केवल शब्द से उत्पन्न है। एक ने कह दिया कि भाई तुम्हारा धरती पर यहाँ कोई नहीं है, तुम भाग जाओ यहाँ से। बात तो उसने भी सही कही, है तो कोई भी नहीं रियलिटी में। लेकिन एक ने कह दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं,
और वास्तव में जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो साथ में आए भी ना। लेकिन एक ने तत्कालीन रूप से उसके चित्त को शांत कर दिया, एक ने रियलिटी बताई। चीज तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है जो ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हो सकता है वही साथ दे दे। और जो कह रहा था मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हो सकता है वो ना दे। लेकिन शब्द से ज्ञान उत्पन्न हुआ, एक बांधने वाला और एक मुक्त करने वाला। बात यहाँ पर चित्त की हो रही है कि चित्त किस चीज को कैसे महसूस करता है। बस बंध रहा है कि मुक्त हो रहा है। निद्रा, स्वप्न ऐसा आ गया कि आपका दिन बन जाए, बड़ा अच्छा लगे कि आज तो गुरुदेव ने सपने में ऐसा निर्देश किया, मुक्त हो जाओ। और सपने में ऐसा आ जाए कि आपकी मृत्यु हो गई, आपके किसी परिवारजन की, पूरा बंध गए उसी विचार से, वो विचार चाह करके भी निकल नहीं पाएगा। फिर आपको कोई बताएगा कि अच्छा उनकी मृत्यु दिखी है, बोले हाँ मृत्यु दिखी है, अरे इसका मतलब उनकी उम्र बढ़ गई, फिर मुक्त हो गए। यानी कि एक ही विचार बांध भी सकता है, खोल भी सकता है। बस उसको इंटरप्रेट करने वाला अगर कोई मिल जाए, भाई ये इसका तात्पर्य क्या है, तो एक ही विचार। स्मृति, पुरानी स्मृतियां बांध भी सकती हैं और मुक्त भी कर सकती हैं। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां बांधने वाली भी हैं और मुक्त करने वाली भी हैं। तो कुल क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से ये 10 प्रकार की हो गई। वैसे ये दो दो भेद हैं इनके, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। दो भेद हो गए, प्रकार हो गए इनके 5। और क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों को साथ जोड़ दें तो कुल कितनी हो गई फिर ये, 10 हो गई। क्लिष्ट 5 और अक्लिष्ट 5, तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों 10। तो ये वृत्तियों के प्रकार हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस वृत्तियों को यहाँ तक 6 सूत्र तक हम कर पाए, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इनको समझ लेना। और कुछ समझ में ना आए तो कल वाली कक्षा में पूछ लेना।